देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी में सरकार द्वारा 4 नवंबर सन 2008 को मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, जिसको गंगा समग्र द्वारा गंगा महोत्सव कार्यक्रम पर्व के रूप में विगत लगातार वर्षों से गंगा समग्र के द्वारा मनाया जाता है। इस बार आगामी 4 नवंबर को यह श्रृंखला निम्न प्रारूप पर आगे बढ़ाई गई। गंगा महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संगोष्ठी का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। ज्ञानदीप अकेडमी के सहयोग से ये हुआ, जिसमें काशी दक्षिण जिला संयोजक श्रवण कुमार मिश्र और वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा ज्ञानदीप अकेडमी के संस्थापक त्रिभुवन सिंह का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता त्रिभुवन सिंह और साथ ही आपको बता दें मुख्य वक्ता शुभम जी द्वारा किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष प्रस्तुति की गई। अमित श्रीवास्तव के द्वारा मां गंगा अवतरण की प्रस्तुति रही और साथ ही ज्ञानदीप स्कूल के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। विभाग संगठन मंत्री शुभम जी के द्वारा बच्चों को मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में गंतव्य दिया। कार्यक्रम में उपस्थित काशी दक्षिण जिला सह संयोजक आशुतोष चतुर्वेदी, सुनील गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, अभिषेक मणि त्रिपाठी, श्लोक सिंह, अभिषेक सिंह, कपिरिंदर तिवारी, अन्य लोग उपस्थित थे। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं इस विद्यालय का प्रबंधक हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में आज का कार्यक्रम गंगा महोत्सव से रिलेटेड है। इसमें माँ गंगा का कैसे अवतरण हुआ वो अमित जी वैश्य के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और शुभम जी भाई साहब का विशेष इसमें योगदान है कि इन्होंने कहा कि विद्यालय में अगर हम करते हैं तो सारे बच्चे इससे कहीं ना कहीं परिचित होंगे और समाज में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी समाज को आगे ले जाने में। आज ये जो बच्चों के रूप में है, कल ये नव युवक के रूप में हो गए और ये देश के भावी युवक होंगे। तो इनके द्वारा अगर हम गंगा को आगे ले जाने, गंगा की सफाई का या गंगा के प्रति जागरूकता का जो एक अभियान चलाएंगे उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग कोशिश करते हैं कि माँ गंगा का निर्मलीकरण हो और हुआ भी है। आपने देखा होगा कि हरिद्वार से लेकर बनारस तक काफ़ी विकास हुआ है गंगा जी के सफाई अभियान में। लेकिन बच्चों के माध्यम से हम लोग ये जब करते हैं तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और ये कहीं भी जाते हैं तो इसको अनुसरण भी करते हैं। तो इसलिए हमारा ये मुख्य उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों के अंदर जागरूकता लाई जाए और ये अपने जीवन में आगे चलने वाले जीवन में काम करें, क्योंकि गंगा का क्या महत्व है हमारे जीवन में वो हम सभी जानते हैं। त्रिभुवन सिंह जी भाई साहब जो हमारे बगल में बैठे हैं, आदरणीय आप इस संस्थक भी हैं इस विद्यालय परिषद के और हमारे संरक्षक भी। इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम हुआ युवा पीढ़ी के बीच में ही करने का निर्णय लिया, क्योंकि भविष्य में हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले ये सभी बच्चे माँ गंगा के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। इसके लिए ही इस बार की ये थीम यहीं पे विद्यालय में आयोजित हो रही है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जन जागरण का सबसे बड़ा उद्देश्य, क्योंकि माँ गंगा की वर्तमान स्थिति और अन्य जो जल स्रोत जो कम होते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए युवा पीढ़ी का आगे आना आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के जीवन का संभव नहीं है। इसलिए हम सभी इस कार्यक्रम को विद्यालयों में ज्यादातर आयोजित कर रहे हैं। आज गंगा समग्र पूरे भारत में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जो विश्व के सभी संगठनों को मिलाकर एक जगह पर लाकर, एक बैनर के नीचे लाकर समाज में गंगा और उसकी सहायक नदियों को बचाने, निर्मल रखने का जन जागरण का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। सरकार के द्वारा लगातार जो है गंगा के ऊपर कार्य किया जा रहा है कि निर्मल रहे, उजल रहे, तो क्या ऐसा लग रहा है कि अभी और भी जरूरत है इसके लिए? देखिए, सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी जिसका वो पालन करे, लेकिन सरकार का साथ जब समाज और अपने समाज में रहने वाले युवा पीढ़ी और भविष्य और जो समाज के संरक्षक मंडल है, धर्माचार्य हो गए, सभी हो गए, किसी भी चीज को करने के लिए जब तक समाज आगे नहीं आता तब तक सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो सरकार कितनी भी सफाई करा ले वो कभी भी पूरी तरीके से नहीं हो सकती। लेकिन जब समाज उस काम को सरकार के साथ में अपनी प्राथमिकता को समझकर, जिस तरीके से हम अपने नैतिक कर्तव्य को जानते हैं, उस तरीके से अगर हम माँ और उनके सभी जल स्रोतों को बचाने के लिए अपना नैतिक कर्तव्य उसको समझेंगे तो सरकार निश्चित इस काम को आगे बढ़ा पाएगी।